घाटा घटा घटा मंडो कई शिवको भको भको बाको भको भको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पादवत्। भारत माता की दोनों हाथ ऊपर एक साथ, अपने दोनों हाथ, दोनों हाथ गिरेगा नहीं ना, पक्का है। दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ ऊपर से लोग करेंगे। आप लोग भी, मुझे मालूम है सोने के बहुत सारे ठाकुर यहाँ बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत वंदे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। धन्यवाद। मैं शुरू करूं बात करना? पक्का? आप में से कितने लोग नोटबुक और पेन लेकर के आए हो? और कितने 8वीं स्टैंडर्ड वाले थे? 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1 kg, लोअर केजी। ओके, कितने लोग ऐसे आप बैठे हो जो चाहते हो कि दिन ही याद नहीं आता, यही सब भूल गया? ओके, अच्छा, तो यदि आप आपस में बात कर रहे हो तो मैं माइक बंद करके बोलना बंद कर दूंगा। दो में से एक ही आदमी बोल सकता है, या तो आप या तो मैं। आप में से कितने लोग आप ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया विश्व भ्रमण करने का मौका मिले, पूरा दुनिया में हर देश में जाने का मौका मिले? क्या है घुमक्कड़ो? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन लोगों को सोना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, अगर आपको पता चले सोने का महीने का 1,00,000 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी तो कितने लोग ऐसी नौकरी करेंगे? आलसियों। ओके, अच्छा, आप कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं बोलूं कि आपको खिड़की में से बादल देखने हैं? ऊपर बादल, नीचे बादल, आगे बादल, पीछे बादल, बादल के ऊपर बादल, चारों तरफ बादल के बादल, और महीने का 5-6 लाख रुपए सैलरी। कितने लोग उन जिंदा रहे आपके नाते, उनके जीवन में अमन चैन आपके नाते आए, उनके जीवन में खुशियां आपके नाते आए? कितने लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। यही मेरा प्रश्न था। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा उठाओ? जितने मैंने क्वेश्चन उठाए थे सबसे पहला कौन सा उठाओ? कोई भी आदमी, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले लो? कोई बहुत सारे सवाल पूछे ना आपसे, कौन सा सबसे पहले लो? यस, कोई भी। यस सर। कौन सा वाला? अरे वाह, जोरदार तालियां हमारे भाई साहब। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूं। कहां से? 1940 में एक लड़का, उसको फिजिक्स बहुत पसंद है, और फिजिक्स में मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, सो के पैसा कमाने वाले का, और उसी के आंसर पे आ रहा हूं। पर कोई भी जवाब सीधा आएगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम पवन है और पवन सीधा नहीं आता, घूम के आता है। तो हर चीज घूम करके आएगी। 1940 में एक लड़का डिसाइड करता है कि फिजिक्स पढ़ेगा, और फिजिक्स में रेडिएशन पढ़ना उसका शौक है। He wanted to study radiation, and to study radiation he went to Britain to study. अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको मैं पढ़ा लिखा लगूं, बाकी मैं हिंदी में ही बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। जब तक सामने विदेशी ना बैठे हो तब तक मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। तो कितने लोगों को हिंदी सुननी है और कितने लोगों को अंग्रेजी में सुनना है? अब तो मैं दोनों मिक्स करता हूं। और कितने लोगों को गुजराती सुननी है? अच्छा, कितने लोगों को भोजपुरी सुननी है? ओके, तो बिजनेस और पैसा होगा कैसे? उस तरह के लोग चाहिए, और लोग होंगे कैसे? उस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। और उसने अपने ही खेत में उसका ही जो
फार्म था, उसमें दूसरा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जहां पे जब पढ़ाई करते हैं तो साल का मिनिमम 1 से 2 करोड़ रुपए सैलरी होती है। कितना? 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। कितने? 2 करोड़ में भी 7 ही जीरो होते हैं। तो 1 से 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में कितने लाख? 100 लाख। साल भर में कितने लाख रुपए कमाने का? 100 लाख। कहां से? इस इंस्टीट्यूट से जब पढ़ाई करते हैं तो 100 लाख के आसपास साल की आपकी मिनिमम सैलरी होती है। कितने लोगों को यहां से पढ़ाई करना है? अगर आपको यहां एडमिशन मिलता है तो आप फर्स्ट ईयर जब खत्म कर लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलता है 2-3 महीने का। जहां इंटर्नशिप मिलती है, या तो आप एमबीए खत्म कर लेते जब आप जाते हैं, तो कई बार आप लोगों को मालूम है वो बिस्तर की ऐड आती है, उसको क्या बोलते हो, जो स्लीप वेल, कॉशन, ऐसे करके कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों में इन लोगों को नौकरी दी जाती है। इनका काम क्या होता है? ये आते हैं सुबह में, नहा धो के तैयार होके, बिस्तर लगा होता है, एसी लगी होती है, 18, 20, 22 टेम्परेचर होता है, ये आके सो जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? शाम को 5 बजे उठने का, फॉर्म भरने का, घर चले जाएंगे। महीने का 1-2 लाख रुपए सैलरी। किस काम के लिए? ये बताने के लिए कि जब मैं सोया तो कैसा लगा, यहां दुखा, यहां दुखा, यहां दुखा कि कहीं नहीं दुखा, मजा आया नहीं आया, नींद आई नहीं आई, कुल मिला जुलाकर सोने का पैसा, सोने का पैसा। इस लड़के को फिर लगा इतना ही आवश्यकता नहीं है, इस देश की आवश्यकता आने वाले समय में स्पेस में बहुत है। और वो तीसरा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करता है। वो इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके 6 में भारत ने अपना एक सपूत गंवा दिया। वो ऐसा लड़का जिसका वो चाचा था, आज जो दुनिया के सबसे जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रतन टाटा। नाम सुना आप लोगों ने? वो लड़का रतन टाटा का चाचा था। वो डिसाइड करता है कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करना। 1962 की लड़ाई के बाद उसको लगता है कि ये देश अगर एटॉमिक पावर होता तो चाइना भारत पे हमला नहीं करता। और उस लड़के ने भारत को एटॉमिक पावर बनाने के लिए एटॉमिक फील्ड में काम करना शुरू करता है। वो लड़के का नाम है होमी जे भाभा। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। होमी जे भाभा का 1966 में मृत्यु हो गई। एक प्लेन क्रैश हो गया पेरिस में, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो लड़का है जिसने अटीला बनाया, IIM अहमदाबाद बनाया, जिसने इसरो बनाया, उसको लगता है मैं स्टूडेंट तो फिजिक्स का हूं, रेडिएशन का आदमी हूं, और एटॉमिक पावर का जो काम होमी जे भाभा अधूरा छोड़ गए हैं, ये पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और इस लड़के ने भारत को एटॉमिक पावर बनाया। उस लड़के का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या नाम है? अब आप YouTube पे जाओगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अल्लाह काका, तो विक्रम को क्या अच्छा लगता था? फिजिक्स। क्या अच्छा लगता था? रेडिएशन। अगर उसको फिजिक्स अच्छा लगता था, रेडिएशन, तो उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्यों बनाई? अगर उसको रेडिएशन इतना पसंद था तो उसने इसरो क्यों एस्टेब्लिश किया? अगर उसको रेडिएशन इतना ही पसंद था तो उसने टेक्सटाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया? हमारे जीवन की आवश्यकता, मेरे शहर, मेरी मातृभूमि, मेरा राज्य, मेरे राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना मेरा पहला धर्म है। लेकिन मुझे जो पसंद है वो हमको अधिकतर समय गलत दिशा में भ्रमित किया जाता है।
मेरी पसंद अवश्य है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, मेरे लोगों की आवश्यकता क्या है, मेरे समाज की आवश्यकता क्या है। आप लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, लगभग 300 लोग बैठे हैं। आप में से किसी ने मास्क लगाया है? किसी ने? कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन किया है? नहीं किया। आज से 8 महीने पहले मां और गया आया गया सब रहा, इस बीच में वैक्सीन भी आ गया। 6 महीने के अंदर भारत में वैक्सीन बनकर हमारे दरवाजे पर आकर के हमारे बाहों में लगना शुरू हो गया। मतलब जो काम 20 साल में होना चाहिए था, हमारे वैज्ञानिकों ने कितने समय में पूरा किया? 6 महीने में। मतलब 20 साल गुणे 365, टोटल कितने दिन होंगे? अब काउंट करना, 6 महीने गुणे 30, इतने दिन में, मतलब कितने दिन का काम एक दिन में हमारे वैज्ञानिकों ने किया। ये आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी मेहनत के नाते आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, आपका परिवार जिंदा है, मेरा परिवार जिंदा है, मेरा राज्य जिंदा है, मेरा शहर जिंदा है, मेरा पूरा दुनिया, पूरी मानव सभ्यता जिंदा है। अब इसके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 800 वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके वो वैक्सीन बनाया। डॉक्टर कृष्णा एल.ए. चीफ साइंटिस्ट, एल.ए. सरनेम है, जैसे हमारा सिंह होता है, त्रिपाठी होता है, वैसे एल.ए. YELLE, एल.ए. वाला एल.ए. नहीं, हाँ, डॉक्टर कृष्णा एल.ए. द चीफ साइंटिस्ट। 800 वैज्ञानिकों ने मिल करके वैक्सीन बनाया। और इसके बाद ध्यान से सुनना, उन 800 वैज्ञानिकों ने जिन्होंने रातों दिन मिल करके, इधर 800 वैज्ञानिकों ने जिन्होंने रातों दिन मेहनत करके वो वैक्सीन बनाया, उन 800 वैज्ञानिकों में 700 वैज्ञानिक लड़कियां थी। एक 142 करोड़ भारतीय अगर जिंदा हैं तो उन 700 लड़कियों के नाते जिंदा है। जब हम ये बोलते हैं ना, मेरे से क्या हो पाएगा, मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे अकेले से क्या हो सकता है, आपके अकेले के नाते दुनिया में कई करोड़ लोग जीवित रह सकते हैं, यदि आप अपने आप को सक्षम बनाओ और सोच लो कि कभी भी मानव सभ्यता को आवश्यकता पड़ी तो मैं छाती तान कर खड़ा रहूंगा और हर एक शत्रु का सामना हम करेंगे, ताकि मेरे राष्ट्र के लोग सुरक्षित हों। ये हमारी, इसलिए दिमाग से पहले ये चीज निकाल लो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, जिसकी आवश्यकता है मैं वो करूंगा। आवश्यकता क्या है ये समझने के लिए पहले विचार करना आवश्यक है, विचार विमर्श करना आवश्यक है, आपके अध्यापकों से बात करने की आवश्यकता है, आपके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत है, आसपास के लोगों को समझने की जरूरत है। जो आवश्यकता है उसको हम समझेंगे तो हम बेहतर कल व्यक्ति बनेंगे। आपको उदाहरण देता हूं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, फिर से मैं वापस उसी जगह पर आता हूं। उनका स्वर्गवास हुआ 1971-72 में, 1971-72 में उनका स्वर्गवास हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आदमी जाते जाते 2 अपने स्टूडेंट छोड़ता गया। एक जिनके नाम पे आज भारत में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ स्पेस के फील्ड में, उनका नाम है डॉक्टर सतीश धवन। क्या नाम है? डॉक्टर सतीश धवन। और जो दूसरे व्यक्ति जिनको छोड़ करके गए, जिनको आज भारत बड़ा प्राउडली नाम के साथ कहता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे न होते अगर विक्रम न होते। हमारा दुर्भाग्य क्या मालूम है, ये महापुरुष हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। मेरा पहला निवेदन आपसे है कि आज आप शाम को जब घर पे जाओ तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर आज भारतवर्ष
जिस शिखर पर पहुंचा है उस शिखर पर है क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसा सपूत इस भारतवर्ष ने जन्म दिया, इस भारतवर्ष में वो बंदा पैदा हुआ, इसके नाते आज भारत दुनिया के शिखर पर है। चाहे स्पेस की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे एटॉमिक पावर की बात हो, चाहे मिसाइल की बात हो, हर एक टेक्नोलॉजी आज दुनिया में जहां पर शिखर पर है उसमें रूट में आप जाओगे तो विक्रम साराभाई मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग समय निकालकर विक्रम साराभाई को जरूर करें।